हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 12th क्लास का यूनिट 3 चल रही है हमारी। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लॉरेंज फोर्स हम पढ़ेंगे। लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया वो नेट या टोटल फोर्स होता है जब वो ऐसे रीजन में हो जहां पे दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हो। तो वहां पे वो जो चार्ज पार्टिकल टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम करेंगे। हमें पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कैसे फोर्स लगता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। और वो क्या है? एफ ई से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। और क्यू ई ये हम ऑलरेडी हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, उसके अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसके फोर्स, जो फोर्स हमारे पास है उसकी डायरेक्शन की बात करें हम, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। और ये फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मूव कर रहा है तो वहां पे वो v वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। v जो वेलोसिटी है कि जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसको हमने बता दिया एफ एम, एफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। और ये इसके लिए हम डेरिवेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब हमने ये चैप्टर शुरू में पढ़ा था तब हमने इसको ड्राइव किया था। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। तो टोटल फोर्स जो होगा वो क्या रहेगा? इन दोनों का सम, नेट फोर्स विल बी, वो क्या हो जाएगा? एफ ई प्लस एफ एम, इन दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास। और क्यू ई वेक्टर की फॉर्म में बात करें तो ये हो गया, इसके ऊपर भी इस तरह से फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, ये हो गया क्यू वी। यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन के अलोंग फोर्स होता है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है हमारे पास? परपेंडिकुलर टू प्लेन वी एंड बी, इन दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो F इज इक्वल्स टू, यानी कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? Q कॉमन आ गया हमारे पास, ये हो गया E V क्रॉस B। ये हमारे पास लॉरेंज फोर्स आ गया। आगे हम इसको यूज करेंगे। तो लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन क्या हमारे पास? मैथमेटिकली ये होता है। और छोटी कली उसकी डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स यानी लॉरेंज फोर्स वो फोर्स होता है जो एक ऐसे रीजन में एग्जिस्ट करता है, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सपीरियंस होता है टोटल फोर्स, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करें। तो वहां पे जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं मोशन ऑफ a charged particle in uniform electric field। कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कौन सा पाथ ट्रेवल करता है, क्या उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, ये चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में, ये जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक पार्टिकल हमने लिया, Q चार्ज है और M उस जो पार्टिकल है उसका मास है हमारे पास, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? इस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल लिया, Q चार्ज है और M जो है उसका मास है हमारे पास। हमने पढ़ना क्या है? अगर वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो वो कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा, क्या उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या लिया, इस तरीके से ये सेंटर है O और एक्स एक्सिस,
यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे हमने स्क्रीन लगा दी, ये है स्क्रीन, क्योंकि हमें क्या करना है, उस पाथ को ट्रेस करना है, ट्रेजेक्ट्री देखनी है। तो जब चार्ज पार्टिकल हमारे पास मूव करवाया हमने, जब वो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो हमने क्या देखा कि वो चार्ज पार्टिकल क्या है, सीधा इस पी पॉइंट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जाता है, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, अलोंग ओ एक्स वो पी पाथ को ट्रेवल करता है। ये वाई एक्सिस है हमारे पास। लेकिन जब हमने उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्जेक्ट करवाया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखी, तो वो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव किया, वो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करने लग गया, यहां तक वो ऐसे मूव किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन तक है, वो क्या है, एक्स डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एग्जिस्ट कर रही है। बाद में वो स्ट्रेट ऐसे चला, इस तरीके से ऐसे चला गया, और मैंने इसको नाम दे दिया बी पॉइंट, ठीक है। और यहां से इस पॉइंट को नाम दे दो Q, और ये हो गया T। ये जो है वो क्या है, Y। वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास y, ओ वाई के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, स्मॉल y से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी कंसीडरेशन में हमने क्या पढ़ा है कि जब चार्ज पार्टिकल, जब एब्सेंस थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो स्ट्रेट, उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, वो सीधा जा रहा था। और जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्जेक्ट करवाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है E, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है हमारे पास, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास ओ वाई के अलोंग जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने उसको सब्जेक्ट करवाया, तो हमने क्या देखा कि उसने अपना पाथ इस तरह से चेंज कर लिया, इस तरह से। और कहां तक ऐसा ये पाथ रहा उसका, एक्स डिस्टेंस तक रहा, उसके बाद वो स्ट्रेट चला गया बी पॉइंट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो उसका पाथ है हमारे पास, ये जो कर्व्ड पाथ आया है इतना, ये जो कर्व्ड पाथ है, ये कौन सा पाथ है, वो चीज हम मैथमेटिकली हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे पास। तो जब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको रखा, तो वहां पे जो फोर्स लगा, वो फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू QE, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये हो गया हमारे पास ओ वाई के अलोंग, वो थोड़ा सा बेंड हुआ है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, ओ वाई, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए से हम डिनोट कर रहे हैं, और वो हो गया फोर्स। क्या होता है, कैसे आया एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू ए, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया फोर्स की वैल्यू हमें पता है, यहां पे हमने उसको QE ये प्रेजेंट कर दिया। अब हमने ये चीज देखी कि मोशन ऐसे हो रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, और बेंडिंग कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी कि ओ एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास मोशन हो रहा है, वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, वाई डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे हमने बताया कि कितने रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक्स डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां से इस एक्स डिस्टेंस को कवर करने में उस चार्ज पार्टिकल को जो टाइम लगा है, वो हमने किससे डिनोट कर दिया, टी से डिनोट कर दिया हमारे पास। और वो टाइम हमने कैसे निकाला, एक्स वी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो गई हमारे पास। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वाई, ओ वाई, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की सेकेंड इक्वेशन हमने यूज की। मोशन की सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। S वाई एक्सिस क्या लो, ये S क्या हो गया, Y। U क्या है, इनिशियली जो चार्ज पार्टिकल था किसमें था, रेस्ट में था, तो ये हो गया पूरा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1 से यहां पे पुट कर देंगे,
क्यू ई एम। टी की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहां पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ क्यू ई एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म एक तरफ लेके गए, और ये क्या हो गया 2m वी स्क्वायर अपॉन क्यू ई, और ये हो गया वाई स्क्वायर, सॉरी वाई, ये हो गया। और इसको मैंने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि मास कांस्टेंट है हमारे पास, चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज भी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये पूरी टर्म क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट होगी। तो m वी स्क्वायर अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट मैंने क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई। और ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी हमारे पास, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी। इस इक्वेशन से हमने ये एनालाइज कर लिया, पता लग गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो कैसी रहेगी, पैराबोलिक रहेगी हमारे पास। उसका जो पाथ जो वो ट्रेवल कर रहा है वो कैसा रहेगा हमारे पास, पैराबोलिक पाथ रहेगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और वो किस डायरेक्शन में, या फिर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ई की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, इफ particle is in rest or moving along E, E के along ही मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई फोर्स लगेगा हमारे पास, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेट हो जाएगा चार्ज पार्टिकल। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है कि उससे E के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इफ मूविंग अपोजिट टू E, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, माइनस क्यू ई, ये फोर्स लगेगा, और मोशन क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमने पी पढ़ा है, अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और वो ऐसे मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो उसका पाथ क्या हो जाएगा हमारे पास, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी, हमने कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, मूव करे वो, तो वहां पे हमारे पास उसका जो पाथ है, उसकी ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। वो चीज हमने कैलकुलेट की है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर वो रेस्ट में है हमारे पास चार्ज पार्टिकल, या वो मोशन में है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, सो उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो हमारे पास उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा। अगर ई के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हमारे पास, तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना लगेगा, माइनस क्यू ई लगेगा। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है हमारे पास, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा हमारे पास, पैराबोलिक उसका नेचर हो जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारा ये टॉपिक। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखें, उनको रिवाइज करें, आपके यूटी में इसकी हेल्प होगी। थैंक यू।